हाँ जी। आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है वो है लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग है क्या? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। जो डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स मीन उनके अज्जा कौन कौन से हैं, यानी डाटा मॉडलिंग किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर यही पेपर में आ जाता है। ओके, डाटा मॉडलिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। ए रिप्रेजेंटेशन यानी जो हम जाहिर करते हैं, ठीक है, चीज़ों का खाका बना लेते हैं, कोई नक्शा बना लेते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड मतलब जो इस दुनिया में चीज़ें हैं, ठीक है। इवेंट्स जो हमारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है, एंड देयर एसोसिएशन और उनका ताल्लुक, यानी जो हमारे इस दुनिया में जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं जो काम हो रहे हैं और उनके दरमियान आपस में जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। यानी जिस तरह हम नक्शा बना लेते हैं ना किसी चीज़ का, कि ये चीज़ इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डाटा मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। या कोई पिक्चर बनी होती है किसी गांव की, उसमें वो कुछ मतलब कोई कोई काम कर रहा है तो कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई चीज़ें वैसे पड़ी होती हैं, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक खाका टाइप बना होता है, ठीक है, एक उसको हम पिक्चर टाइप बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा मॉडलिंग कहते हैं या मॉडल्स कहते हैं। द मॉडल हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। कहते हैं ये जो मॉडल होता है ना, हेल्प्स द यूजर, यूजर की मदद करता है, टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, यानी जो आपका रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है ना, जो माहौल होता है उसकी पेचीदगियों को समझने के लिए, यानी उसमें जो जो चीज़ें होती हैं किस तरह आपस में लिंक है उनको समझने के लिए जो डाटा मॉडल है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसकी मदद से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The data modeling is a process of identifying data objects and the relationship between them. बेसिकली कहता है जो डाटा मॉडलिंग ये क्या है, ये एक अमल है ऑफ आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करने का, डाटा ऑब्जेक्ट्स यानी जो जो डाटा के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने कोई डाटाबेस बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई रजिस्टर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वाइट बोर्ड, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, हर वो चीज़ होती है जिसकी कोई ना कोई खसूसियात होती है, कोई करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कहता है कि जो डाटा मॉडलिंग है वो बेसिकली क्या है, डाटा ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना, एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम, और उनके दरमियान जो ताल्लुक है उसकी शनाख्त करना, यानी डाटा ऑब्जेक्ट्स की शनाख्त करना और उनका आपस में ताल्लुक क्या है, उन सब की शनाख्त को हम क्या कहते हैं, डाटा मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि डाटा मॉडलिंग में चीज़ें क्या हैं, ये दो तो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, एंटिटी या ऑब्जेक्ट, और तीसरी एट्रीब्यूट है, तीसरा रिलेशनशिप है, वो आपने न्यू है, मतलब बाकी दो आपने पढ़े हैं पहले। द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू present data items in a data models are known as ingredient of data models। कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें डाटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं किसमें, डाटा मॉडल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, अज्जा कहते हैं ऑफ डाटा मॉडल। यानी सिंपल वर्ड में जो डाटा मॉडल हम जब बनाते हैं, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उस डाटा मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए, बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, अज्जा कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मकान आपने बनाना है तो उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकती हैं, ईंटें हो सकती हैं, सीमेंट, बजरी, ये वो सरिया वगैरह आपके हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप छत वगैरह की बात कर लें तो उसमें टी आर गार्डर्स वगैरह, टाइलें, वो सारी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, अज़ा हैं। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग आर एज फॉलोज। वो कहता है जो डाटा मॉडलिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो अज्जा हैं वो कुछ ये हैं। पहला है एंटिटी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही चीज़ होती है। दूसरा है एट्रीब्यूट्स, उसकी खसूसियात, और तीसरा रिलेशनशिप्स, उनका आपस में ताल्लुक क्या है। जी, पहले नंबर पर है एंटिटी या ऑब्जेक्ट। एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। कहते हैं हर वो चीज़ जो सिस्टम में हिस्सा ले रही होती है, जो सिस्टम में कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रही होती है। मतलब आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें आपने कोई टीचर्स का डाटा स्टोर करना है तो वो टीचर एक एंटिटी होगी, कोई स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो वो स्टूडेंट भी आपकी एक एंटिटी होगी।
एन एंटिटी कैन बी पर्सन, और कहता है एंटिटी जरूरी नहीं कि कोई बंदा ही हो, ठीक है। एन एंटिटी कैन बी पर्सन, एक बंदा हो सकता है, प्लेस कोई जगह हो सकती है, थिंग कोई चीज हो सकती है, और इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन इन डाटाबेस, या कोई इवेंट हो सकता है जिसके लिए डाटाबेस में आप डाटा स्टोर करते हैं और उसको जमा करते हैं या मेंटेन करते हैं, ठीक है। आप दोबारा सुनना, एंटिटी कोई भी चीज हो सकती है जिसका डाटा आप डाटाबेस में स्टोर या मेंटेन करते हैं। आगे एग्जांपल, सम एंटिटीज आर एज फॉलोज, कुछ जो कहते हैं एंटिटीज नीचे देंगे। अगर कहता है कि पर्सन की बात की जाए तो पर्सन में कौन कौन सी एंटिटी आ जाती हैं? टीचर एंटिटी आ जाती है, प्लेयर आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, एम्प्लॉय आ सकता है, पीएन आ सकता है, सारे उसके एंटिटीज आ गई हैं। अच्छा, वो अगर प्लेस, तो प्लेस में एंटिटी क्या आ सकती है? कंट्री, सिटी, आपके जो हैं सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर, ठीक है। इसी तरह विलेज आ सकता है इसमें, ठीक है। कोई आपकी कोर्ट्स आ सकते हैं, थाना आ सकता है, यानी कॉलेज आ सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं, ये सारी एंटिटीज हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चीजें, मतलब जो भी आपके आसपास पड़ी हैं, जैसे कि मेरे पास चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, अलमारी है, ठीक है, व्हीकल्स हैं, गाड़ियां, टॉयज, खिलौने, फर्नीचर्स, ठीक है, सारी चीजें एंटिटीज हैं। उसके बाद इवेंट, इवेंट मतलब जो काम होते हैं वो भी एंटिटी, जैसे कि कितनी सेल हुई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है एंटिटी है, फीस आपकी एंटिटी है, ट्रांजैक्शन को खरीदो फरोख्त, वो सारी आपकी क्या हो जाती हैं? एंटिटीज हो जाती हैं। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इन डाटा मॉडल। वो कहता है जो एंटिटी होते हैं उसको हम रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं। ये जो नीचे दो डबल बने होते हैं ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती, जिसको आप मुस्ततील कहते हैं, कहते हैं एंटिटीज को आप रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ एंटिटी इज रिटन इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एज फॉलोज। कहता है जो एंटिटी का नेम होता है ना, वो रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कि ये नीचे उन्होंने एंटिटी, दो स्टूडेंट, टू एंटिटीज, एक का नाम स्टूडेंट है और दूसरी का नाम टीचर है। तो ये दो रेक्टेंगल उन्होंने बनाया, और जो उसका नेम है यानी स्टूडेंट और टीचर, उसके अंदर लिखा, लिखना किस में होता है? आपने हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखना होता है। एंटिटी का नाम आपने हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखना होता है। उसके बाद बारी आती है एट्रीब्यूट्स की। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज, यानी जो एंटिटीज की खसूसियात होती हैं वो उसके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एन एट्रीब्यूट्स में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, सॉरी, एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। कहता है जो एक एंटिटी है उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। दे एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। कहता है ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये उस ऑब्जेक्ट को या एंटिटी को डिफाइन करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी उसकी पहचान के लिए, उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं, बताए जाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक चीज़ के एंटिटी एट्रीब्यूट्स ये हैं कि उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी क्लास है, तो जाहिर बात है रोल नंबर किसी स्टूडेंट की होता है, क्लास भी किसी स्टूडेंट की होती है, तो मतलब एक स्टूडेंट एंटिटी को डिफाइन किया जाता है किसकी मदद से? उसके एट्रीब्यूट्स की मदद से। आगे एग्जांपल बता रहा है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टीचर आर नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट, डेट, पे स्केल, नेशनैलिटी एंड टेलीफोन नंबर। कहता है जो टीचर है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसका नाम हो सकता है, उसकी जेंडर क्या है, ठीक है, लास्ट डिग्री क्या है, आखिर में डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट कब वो आया था, पे स्केल उसका स्केल कितना है, ठीक है, नेशनैलिटी उसकी कौमियत की कौन सी है, टेलीफोन नंबर वगैरह, ये सारी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एन एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल, यानी जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम किससे जाहिर करते हैं? ओवल से जाहिर करते हैं। जिस तरह अंडा नहीं बना होता बैदवी शक्ल से, आगे उसने पिक्चर बनाई है, नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज रिटन इनसाइड द ओवल। जो कहते हैं जो एट्रीब्यूट्स का नेम होता है वो ओवल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखो नीचे उसने, आगे नेक्स्ट पेज पर उसने, ये जो टीचर है ना, टीचर के एट्रीब्यूट्स उसने लिखे हैं। एक नेम हो सकता है, एक जेंडर हो सकता है, एक लास्ट डिग्री हो सकता है, आगे आप जितने मर्जी उसके एट्रीब्यूट्स जो जो जहन में आते हैं आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं आप तीन ही लिखें, ठीक है। अब देखो ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये टेढ़ा सा बैदवी टाइप का, इसको हम क्या कहते हैं? ओवल कहते हैं। और जो एट्रीब्यूट्स का पहला नेम वर्ड होता है ना, उसको आपने बड़ा लिखना होता है, ठीक है। जिस तरह फील्ड होती है ना, फील्ड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसका पहला कैपिटल में आपने लिखना होता है। तो इसी तरह जो एट्रीब्यूट्स और फील्ड तो सेम चीजें हैं, तो उनका जो पहला वर्ड होता है, पहला कैरेक्टर होता है, वो आपने कैपिटल में लिखना होता है। उसके बाद होता है रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। रिलेशनशिप, ताल्लुक, यानी जो एंटिटीज का आपस में ताल्लुक होता है वो क्या चीज होती है? A logical connection between different entities is called relationship.
यानी मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन होता है वो क्या होता है, रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन मतलब ये एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ किस तरह लिंक है। मतलब मैंने जैसे आपको पहले भी एक दिन बताया था कि एक जो स्टूडेंट है वो एक वक्त में एक ही क्लास में पढ़ सकता है, तो ये उनका जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट रीड्स क्लास, ठीक है, तो वो एक वक्त में एक ही पढ़ सकते, तो वन टू वन रिलेशन। आगे आप टाइप्स पढ़ेंगे, इसी के बाद आप रिलेशनशिप के बाद इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। कहता है रिलेशनशिप क्या करता है, इस बात की निशानदेही करता है कि किस तरह एंटिटीज एक दूसरे के साथ लिंक हैं। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। कहता है वो एंटिटीज जो रिलेशनशिप में हिस्सा लेती हैं यानी रिलेशनशिप में शामिल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। द रिलेशनशिप में बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज आर बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। कहता है ये जो रिलेशनशिप है ये मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान हो सकता है या एक एंटिटी का उसके अपने साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप हो, एक एंटिटी का अपने साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। कहता है जो एंटिटीज होती हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से आप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। A relationship is represented by single line that is connected two entities as follows। वो कहता है जो रिलेशनशिप है उसको हम बेसिकली सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो देखो ना बुक लिखा हुआ है और बुक स्टोर है, ये जो लाइन लगी हुई है ये किस चीज को जाहिर करती है, आपके रिलेशनशिप्स को। तो बुक क्या करता है, बुक्स जो है बुक कहाँ स्टोर होती है, बुक स्टोर में स्टोर होती है। ठीक है, यानी किताब खाने में बुकें आपकी स्टोर होती हैं, जमा होती रखी होती हैं। उसके बाद ये नीचे द नेम ऑफ रिलेशनशिप इज डिस्प्लेड ओवर द लाइन दैट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। कहता है जो रिलेशनशिप का नाम होता है वो आप लाइन के ऊपर लिखते हैं, इज डिस्प्लेड ओवर लाइन के ऊपर लिखा जाता है। दैट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज एज फॉलोज। वो कहता है जो कि उन दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उसकी टाइप को बयान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पढ़ेंगी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगी। आगे देखो ये जो बुक है, एक हमारी एंटिटी उसने रखी है बुक और दूसरी उसने रखी है बुक स्टोर। फॉर एग्जांपल कोई दुकान है किताबों वाली, तो बुक क्या करती है, वो ऑर्डर्स बुक स्टोर से, यानी बुक स्टोर से वो बुक ऑर्डर होती हैं, बुक स्टोर पर बुक्स डिस्प्ले होती हैं, बुक स्टोर पर बुक स्टॉक्स होती हैं यानी पड़ी होती हैं, बुक स्टोर से आप बुक्स खरीदते हैं, बेचते हैं, एंड रिटर्न भी आप क्या करते हैं, बुक स्टोर में करते हैं। तो ये सारी आपके रिलेशनशिप उसने बनाए हुए हैं। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, तो आपने सिंपल जहाँ बुक लिखा हुआ है इधर लिख देना स्टूडेंट, जहाँ बुक स्टोर लिखा हुआ उधर लिख देना टीचर। तो आप लिख सकते हैं कि टीचर टीच द स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह आगे जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, सुनाता भी है। ठीक है, टीचर्स को, ये भी आप लिख सकते हैं, और टीचर डांटता भी है स्टूडेंट को, या टीचर फिनिश्ड देयर स्टूडेंट। ये सारी चीजें आप जो जो वो काम करता है अपने स्टूडेंट के साथ वो उसके रिलेशनशिप में शामिल हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप की समझ आ गई, यानी जो उनका आपस में ताल्लुक होते हैं, जो जो वो चीजें परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी रिलेशनशिप में आ जाती हैं। आगे नीचे उसने इसी की अबव फिगर शोन डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन बुक एंड बुक स्टोर। द कनेक्शन बिटवीन दीज एंटिटीज आर एज फॉलोज। वो कहते हैं जो ऊपर वाली फिगर है, शक्ल है, वो बुक और बुक स्टोर एंटिटीज के दरमियान कनेक्शन को डिफाइन कर रही है कि ये आपने इस तरह ही पढ़ना है, बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स, बुक स्टोर स्टॉक्स बुक्स। ठीक है, बुक स्टोर सेल्स बुक और बुक स्टोर रिटर्न्स बुक्स। ओके, उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। कहता है जो रिलेशनशिप के दरमियान कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम नुक्ते हैं वो ये हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। ऑल रिलेशनशिप्स डिफाइन रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। कहता है जो रिलेशनशिप्स होंगे ना वो उन्होंने रेलिवेंट कनेक्शन बताना है, यानी जो कनेक्शन हो सकता है। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि जो स्टूडेंट है और टीचर के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता कि जो फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को इंजेक्शन वगैरह लगाता है, वो तो डॉक्टर नहीं लगाने होता है ना। मतलब जो रिलेशनशिप उनके दरमियान बन सकता है वही होना चाहिए, उससे हटकर नहीं होना चाहिए। आर रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन्स दोनों साइड पर आप पढ़ते हैं, जैसे कि बुक, ये नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है। आर रिलेशंस आर बाई डायरेक्शनल यानी दोनों साइड पर हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप भी मुझसे पढ़ते हैं, यानी टीचर टीच द स्टूडेंट,
और द स्टूडेंट टॉट बाय द टीचर, यानी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट किससे पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, यानी दोनों साइडों से आप पढ़ सकेंगे। रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, इसलिए उसने कहा बाई डायरेक्शनल। इट मीन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक्स कैन बी स्पेसिफाइड एज, कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो बुक और बुक स्टोर के दरमियान रिलेशनशिप है उसको हम कुछ इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक, यानी बुक स्टोर क्या करता है, बुक्स का ऑर्डर करता है। बुक इज ऑर्डर बाय बुक स्टोर, यानी बुक स्टोर था, उसकी बुक्स खत्म हो गई, उसने न्यू बुक ऑर्डर किया अपनी दुकान के लिए, तो बुक कहाँ से ऑर्डर की जाती है, बुक इज ऑर्डर बाय बुक स्टोर, यानी बुकों को किसने ऑर्डर किया, बुक स्टोर ने ऑर्डर किया। वही सिंपल, यानी इधर लिखते हैं अगर स्टूडेंट टीचर टीच द स्टूडेंट, और नीचे लिखते हैं स्टूडेंट इज टॉट बाय द टीचर। ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आर कंसीडर, कहता है जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसके लिहाज से जो रेलिवेंट है, जो मुतलका रिलेशनशिप है उसी को ही हम शामिल करेंगे। गैर मुतलका हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को शामिल नहीं करते। अच्छा, बुक और बुक स्टोर का एक गैर मुतलका रिलेशनशिप कुछ ये हो सकता है कि अगर बुक आपकी फॉर एग्जांपल कोई खराब हो गई है, वैसे उसमें कोई नुक्स आ गया, ठीक है, वो फोटो कापीज नहीं ठीक हुई, तो अब बुक स्टोर ने तो उनको प्रिंट नहीं ना करना, तो प्रिंट्स थे, वो प्रिंट्स जो है ना, वो प्रिंट तो आपकी प्रिंटर वालों ने नहीं करनी है ना, बुक स्टोर ने तो आपको नहीं ना करके देनी। मतलब जो काम बुक स्टोर, अब बुक स्टोर जो है कोई दुकान है, उसने तो बुक्स रखनी है, बेचनी है, खरीदनी है, ऑर्डर करनी है, रिटर्न करनी है, ठीक है। अगर कोई खराब हो गई है, कोई फट गई है, तो उसने उसको सेट तो नहीं ना करना। मतलब जो रिलेशनशिप बनता होगा वही आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसके बाद ये एंटिटी इंस्टेंस और एंटिटी क्लास, इसको हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ओके।